Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I am Dasir Ali Sharif, your chemistry teacher. Students, chemistry second year chapter number 1 और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रेशन एनर्जी. स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चैप्टर नंबर 2 के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे किसकी बुनियाद पर, हाइड्रेशन एनर्जी की बुनियाद पर. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दैट व्हाट इज हाइड्रेशन. स्टूडेंट, हाइड्रेशन क्या चीज है? एक बात आज याद कर लीजिए कि जिस भी टर्म के एंड पर एशन आए, ATION आए, वो टर्म हमेशा किसी प्रोसेस के लिए यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन. तो जब भी एंड पे एशन आए तो टर्म किसके लिए यूज होगी? किसी प्रोसेस के लिए. दूसरा स्टूडेंट यहां पे है हाइड्रो. हाइड्रा मींस वाटर, यानी वाटर विच एक्ट एज सॉल्वेंट. तो स्टूडेंट्स, अगर आप हाइड्रेशन को मिला के पढ़ें तो इसका मतलब क्या बनेगा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी एक्ट करता है किसके तौर पर? सॉल्वेंट के तौर पर. तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन फिर हम कर सकते हैं कि हाइड्रेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद सैल्यूट आयंस और मॉलिक्यूल्स. वो प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सैल्यूट आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है? उन्हें सराउंड करता है और अट्रैक्ट, यानी दो काम, सराउंड करता है और अट्रैक्ट करता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन. स्टूडेंट, यहां पे एक और बात क्लियर कर लीजिए. मैंने बोला वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरेक्ट. स्टूडेंट, अगर आप वाटर की जगह पे कोई और सॉल्वेंट लेते हैं जो कि सैल्यूट को सराउंड करे और अट्रैक्ट करे, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेशन. तो पता चला कि सॉल्वेशन एक जनरल टर्म है जो किसी भी सॉल्वेंट, एथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, किसी भी सॉल्वेंट के लिए यूज हो सकती है जब वो किसी सैल्यूट को सराउंड करे और इंटरेक्ट करे. लेकिन हाइड्रेशन की टर्म सिर्फ उस वक्त यूज होगी जब वाटर मॉलिक्यूल किसी सैल्यूट को सराउंड एंड इंटरेक्ट करे. तो देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन. स्टूडेंट, सपोज कि हमारे पास ये एक बीकर है. इस बीकर में वाटर मौजूद है और मैं इसमें कोई भी सैल्यूट, आयनिक सैल्यूट ऐड करता हूं. सपोज NaCl ऐड करता हूं. तो स्टूडेंट, क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जब आप इसमें NaCl को ऐड करेंगे तो NaCl फर्स्ट स्टेप में डिसोसिएट होगा इनटू इट्स आयन, यानी Na+ सोडियम आयन और Cl- क्लोराइड आयन. सेकंड स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल, जैसे सोडियम की बात कर लें, वाटर मॉलिक्यूल इस सोडियम आयन को क्या करेगा? सराउंड करेगा और इनके साथ इंटरेक्शन शुरू कर देगा. यानी देयर एग्जिस्ट द इंटरेक्शन बिटवीन सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल. वाटर इज अ पोलर, जो कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पानी अपने नेगेटिव पोल ऑक्सीजन के जरिए से इसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देगा. एंड दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन, बिकॉज सोडियम इज आयन एंड वाटर इज डाइपोल. स्टूडेंट, इसी तरह जो क्लोराइड है, इसके गिर्द भी पानी का मॉलिक्यूल सराउंड करेगा और इंटरेक्शन स्टार्ट कर देगा. इस केस में भी जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन. और स्टूडेंट, आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि ये वही अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये वही फोर्स है जो किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. यानी आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द आयन डाइपोल इंटरेक्शंस. तो स्टूडेंट्स, यहां पे सोडियम और क्लोराइड के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव पोल. पॉजिटिव के गिर्द नेगेटिव और नेगेटिव आयन के गिर्द पॉजिटिव पोल. तो स्टूडेंट, इन आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयंस. मतलब सोडियम एंड क्लोराइड आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस. जिन आयंस के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल सराउंड और इंटरेक्शन करें, दीज आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस. और इस फोर्स का भी मैंने आपको स्टूडेंट्स बता दिया. अब स्टूडेंट, यहां पे एक और टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं. वो जो टर्म है हमारे पास वो है हाइड्रेशन नंबर.
द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर आयन व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। तो स्टूडेंट्स गौर करें कि सोडियम के गिर्द 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब है कि सोडियम का हाइड्रेशन नंबर क्या हुआ 6। इसी तरह क्लोराइड के गिर्द कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 6, तो इसका मतलब है क्लोराइड का हाइड्रेशन नंबर भी क्या हुआ 6। तो स्टूडेंट यहां तक मैंने आपसे और ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट सारे का सारा दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो स्टूडेंट मैंने आपसे यहां पे 2-3 बातें कर दी। हाइड्रेशन किसी आयन को सराउंड करना, इंट्रैक्ट करना है, और जिस आयन के गिर्द ये सराउंड और इंट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयन। जितने पानी के मॉलिक्यूल्स उस सल्यूट को सराउंड और इंट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन नंबर। स्टूडेंट्स अब इन दोनों एग्जांपल से आपने एक बात क्लियर की होगी कि देयर एग्जिस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। और स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी किसी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है तो वो सिस्टम क्या होता है स्टेबल, और जब वो सिस्टम स्टेबल होता है तो वो एनर्जी क्या करता है रिलीज करता है। अगर रिपल्शन हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब, अट्रैक्शन हो तो एनर्जी क्या होती है रिलीज। इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है इसमें जो एनर्जी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो आइए अब बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, यानी एब्जॉर्ब भी होती है इवॉल्व भी होती है व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस, यानी गैस की हालत में जो आयन, व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व इन वाटर। चूंकि स्टूडेंट मैंने अभी बात की वाटर स्पेसिफिक है क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी, टू गिव एन इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहता हूं कि सर व्हाट इज इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? वैसे आपको पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट की मिकदार बहुत ज्यादा हो। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, द स्टेट at which further addition of solvent, यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है वाटर, फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट रिजल्ट इन नो डिटेक्टेबल जिसको डिटेक्ट किया जा सके मेजर किया जा सके, नो डिटेक्टेबल हीट चेंज, यानी इतना सॉल्वेंट ऐड कर दे कि मजीद हीट में कोई चेंजिंग ना आए। स्टूडेंट मैं आप इसको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास 1000 हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन है। मैं उनके अंदर क्या करता हूं वाटर को ऐड करता हूं, तो हो सकता है कि 1000 H पॉजिटिव आयन में से 600 H पॉजिटिव आयंस को पानी के मॉलिक्यूल सराउंड करें और इंट्रैक्ट करें। तो जब वो इंट्रैक्ट करेंगे तो वहां से क्या रिलीज होगी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट गौर कीजिएगा कि 600 को सराउंड किया, अभी भी 400 बाकी है। जब मैं उसमें मजीद वाटर ऐड करता हूं तो माइट भी पॉसिबल क्या होगा कि लेट्स सपोज मजीद 300 हाइड्रोजन आयंस को वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं सराउंड। लेकिन सर गौर कीजिएगा कि मैंने दोबारा सॉल्वेंट ऐड किया, अभी भी 100 हाइड्रोजन आयंस ऐसे हैं जिनको अभी तक वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड नहीं किया। तो जब मैं उसके अंदर मजीद वाटर ऐड करूंगा तो एक वक्त आएगा कि जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जब उन तमाम आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा और इंटरेक्ट कर लेगा तो हम कहेंगे कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई मैक्सिमम हो गई, यहां पे हाइड्रेशन क्या हो गई मैक्सिमम हो गई। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। यानी इसके बाद जब आपके सारे आयंस हाइड्रेट हो गए, जब आपने मैक्सिमम सॉल्वेंट ऐड कर दिया,
इस स्टेट के बाद, जैसे आप इनफिनाइट डिल्यूशन की स्टेट कह रहे हैं, अगर इस स्टेट के बाद आप मजीद सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो फिर उसमें कोई हीट चेंज नहीं आएगी, क्योंकि अब हमारे सारे के सारे आयंस क्या हो चुके हैं, हाइड्रेटेड हो चुके हैं। तो इस वजह से हम बात करते हैं इनफिनाइट डिल्यूशन, यानी मजीद कोई हीट में चेंज ना आए। स्टूडेंट्स अब आ जाइए, चूंकि हाइड्रेशन एनर्जी एक एनर्जी है तो डेफिनेटली इसका यूनिट वही होगा जो कि एनर्जी का है, यानी किलो जाउल पर मोल, या स्टूडेंट्स किलो कैलोरीज पर मोल। और स्टूडेंट्स अगर आप एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपसे एग्जांपल एक शेयर भी की कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयन, तो जब आप इसको बहुत ज्यादा वाटर में ऐड करते हैं, N इज लार्ज नंबर, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास एक इनफिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी H3O पॉजिटिव बनता है, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी को जाहिर किया जाता है H, स्मॉल h से, और H पॉजिटिव के केस में इसकी वैल्यू है 1075 किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइड्रेशन एनर्जी पर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। स्टूडेंट याद रखिएगा कि चार्ज डेंसिटी को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, आयोनिक पोटेंशियल। तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। और याद रखिएगा कि जो हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय साइज, यानी चार्ज ज्यादा तो हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, साइज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम। कैसे है, आइए आप जरा इस चीज को डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं चार्ज। हमने अभी पढ़ा कि चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टूडेंट फर्ज कर लें कि मेरे पास दो आयन है, सपोज एक मेरे पास आयन है मैग्नीशियम Mg2+, और स्टूडेंट दूसरा मेरे पास आयन है लिथियम। अगर आपसे मैं बात करूं ना तो मैग्नीशियम और लिथियम का जो साइज है वो कंपेरेबल है, यानी मैग्नीशियम का जो साइज है मैग्नीशियम आयन का दैट इज 65 पिकोमीटर, और स्टूडेंट जो लिथियम का साइज है दैट इज 60 पिकोमीटर। ये मैंने इनके क्या लिख दिए, साइजेस, यानी साइज इनका कंपेरेबल है। तो इसका मतलब है कि इनकी अगर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करनी है तो मैं वो साइज के लिहाज से नहीं बल्कि किसके लिहाज से करूंगा, चार्ज। स्टूडेंट अगर आप इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की मैग्नीट्यूड चेक करें तो जो मैग्नीशियम है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है -1903 किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट्स माइनस का मतलब है कि ये क्या है, एक्सो, और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। माइनस का मतलब है कि ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज। और स्टूडेंट अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी स्टूडेंट्स है 510 किलो जाउल पर मोल। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि साइज तो दोनों के कंपेरेबल हैं, लेकिन दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी में बहुत फर्क है। एक ही है
1903 किलो जूल पर मोल, और एक ही है 510 किलो जूल पर मोल। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी में बहुत फर्क है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज, क्योंकि लिथियम पे चार्ज कितना है +1 और मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है +2। इसका मतलब है कि जितना किसी आयन पे चार्ज ज्यादा, उतना वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। जितनी वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा, इसका मतलब यह है कि उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, रिलीज। और जब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बात की आपके सामने चार्ज के लिहाज से। आइए अब जरा बात करते हैं साइज के लिहाज से। हमने अभी पढ़ा कि साइज का और चार्ज डेंसिटी का इनवर्स, साइज बढ़ा तो चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम तो हाइड्रेशन एनर्जी कम। फर्ज कर लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास दो आयन हैं। अगेन मैं फर्ज कर लेता हूं कि एक मेरे पास क्या है, लिथियम। और लिथियम का तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि मैंने क्या कहा कि इनका इसका लिथियम का जो साइज है अभी लिखा भी है, दैट इज 60 पिकोमीटर and its hydration energy is 510 किलो जूल पर मोल। हम इसको स्टूडेंट कंपेयर कर लेते हैं सोडियम के साथ, सोडियम आयन के साथ। स्टूडेंट जब आप सोडियम आयन की बात करते हैं तो सोडियम आयन का जो साइज है दैट इज 95 पिकोमीटर एंड स्टूडेंट दिस हाइड्रेशन एनर्जी 410 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट अब आप गौर कीजिएगा कि दोनों पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसका मतलब है कि अगर चार्ज सेम है उसके बावजूद भी हाइड्रेशन एनर्जी में फर्क है, तो वो फर्क सिर्फ एक वजह से है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, स्मॉलर। लिथियम आयन का साइज 60 पिकोमीटर और सोडियम का क्या है, लार्जर, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लिथियम की ज्यादा होगी और सोडियम की कम। क्यों? क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, कम। स्टूडेंट इन दो एग्जांपल से, जिसमें मैंने स्टूडेंट मैंने ये भी साबित किया था कि मैग्नीशियम की ज्यादा है। स्टूडेंट इन दो एग्जांपल से दो बड़े ही बेहतरीन कंक्लूजन निकले, इनको याद कर लीजिएगा, बड़े ही बेहतरीन कंक्लूजन। वो क्या है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स। एक जो मैंने अभी चार्ज की बात की, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं कहूंगा कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन। किस किस के दरमियान, बिटवीन वाटर एंड गैसियस आयन। तो जितनी अट्रैक्शन ज्यादा हाइड्रेट, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा स्टूडेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स surrounded by gaseous ion। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय गैसियस आयन, यानी जितने पानी के मॉलिक्यूल किसी गैसियस आयन को ज्यादा सराउंड करेंगे। और ज्यादा स्टूडेंट सराउंड क्यों करेंगे, जब उस आयन का साइज छोटा होने की वजह से चार्ज क्या होगा, ज्यादा। तो देन भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो जब आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक अक्रॉस द पीरियड और दूसरा डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट जब आप पीरियड्स की बात करते हैं तो इन अ पीरियड फ्रॉम
लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हुए जरा खुद सोचिएगा, लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हुए अगर आप मेटल्स की ही बात कर लें या किसी भी जनरल पीरियड की बात कर लें तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या करता है? डिक्रीज। इसका मतलब है कि अगर साइज डिक्रीज करता है तो चार्ज डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज। इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। तो मैं यही लिखने लगा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता है? चार्ज डेंसिटी इंक्रीज। स्टूडेंट्स क्यों चार्ज डेंसिटी इंक्रीज? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या करता है? डिक्रीज। और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी स्टूडेंट्स तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज। स्टूडेंट इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए जैसे मेरे पास थर्ड पीरियड में मौजूद 3 आयंस। कौन कौन से स्टूडेंट्स? जैसे एक मेरे पास है सोडियम, एक स्टूडेंट मेरे पास है मैग्नीशियम, और स्टूडेंट एक मेरे पास है एल्यूमिनियम। अब मैं ये थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट जाते हुए अगर आप गौर करें तो जो सोडियम है, सोडियम का साइज आपने अभी पढ़ा, सोडियम का साइज सिंपली कितना है? 95 पिको। स्टूडेंट सारे साइजेस पिकोमीटर में, पिकोमीटर। मैग्नीशियम का 65 पिकोमीटर, एल्यूमिनियम का 50 पिकोमीटर। तो जरा गौर करें कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जब आप लोग तो साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और अगर आप इनकी हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो जो सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज -410 किलो जूल पर मोल। स्टूडेंट्स ये यूनिट सबके लिए सेम है। और मैग्नीशियम की आपने अभी पढ़ी कितनी है? दैट इज -1903। और स्टूडेंट जो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज -4613। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट है कि एक्सप्लेन करें द हाइड्रेशन एनर्जी ट्रेंड, वेरिएशन इन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड एल्यूमिनियम आयन। तो सिंपली आप इसको इस पैटर्न से एक्सप्लेन करेंगे और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइए स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप, वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। स्टूडेंट्स अब आपको ये बात अपने आप क्लियर होनी चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होता है किसी भी ग्रुप में? इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, जब आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स बताइएगा साइज क्या करता है? इंक्रीज। किसी भी ग्रुप में मौजूद जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ज़ात क्या होती है? सेम। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज भी क्या हो सकता है? सेम। लेकिन साइज क्या करता है? इंक्रीज। और जब साइज इंक्रीज करेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। तो मैं यही बात लिखने लगा हूं कि चार्ज डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज। स्टूडेंट्स जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीज। स्टूडेंट इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मेरे पास हेलाइड आयन, हेलाइड आयन, मैं आपकी आसानी के लिए एक आपको एग्जांपल कोड कर देता हूं। हेलाइड आयन। स्टूडेंट्स हेलाइड्स में आपको पता है कौन कौन से आयन्स हैं? दैट इज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। स्टूडेंट अगर आप इनके आयोनिक रेडियस की बात करें, आयोनिक रेडियस स्टूडेंट्स दैट इज इन पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में। तो स्टूडेंट जो फ्लोराइड है इसका आयोनिक रेडियस है 136,
जो क्लोराइड है इसका आयनिक रेडियस है 181 पिकोमीटर। जो ब्रोमाइड है इसका आयनिक रेडियस है 195 और आयोडाइड का है 260। तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें कि टॉप टू बॉटम जाते हुए रेडियस क्या कर रहा है, आयनिक रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज, और वाकई ही ऐसे है। अगर आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें दैट इज इन किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट अगर फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी है -431 किलो जूल पर मोल। क्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी है -313 किलो जूल पर मोल। ब्रोमाइड की हाइड्रेशन एनर्जी है -284 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट आयोडाइड की हाइड्रेशन एनर्जी है -247 किलो जूल पर। तो स्टूडेंट यहां से भी ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि साइज के बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर जाती है, डिक्रीज। स्टूडेंट्स अब मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जिक्र किया था कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर नंबर 2 के बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लेंगे किसके जरिए से, हाइड्रेशन एनर्जी के जरिए से। यानी मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स दो एप्लीकेशन आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहली है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स आयोनिक कंपाउंड की पानी में सॉल्युबिलिटी, यानी आप आयोनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी को स्टडी करके बता सकते हैं कि वो आयोनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है या नहीं, या स्पेरिंगली है या बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसमें जो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा दैट इज इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी आपको पता है ऑपोजिट आयंस जब आपस में मिलते हैं आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए तो जो एनर्जी रिलीज होती है। If hydration energy is greater than lattice energy, then the ionic solute is soluble in water. दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर hydration energy is less than lattice energy, then the ionic compound is insoluble in water or very slightly soluble in water or very slightly soluble in water. तीसरी बात, अगर हाइड्रेशन एनर्जी बराबर है किसके, लेटेस्ट एनर्जी के, इसका मतलब है बोथ द आयोनिक कंपाउंड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये जो आपके सामने एप्लीकेशंस रखी हैं मैं आपको इनको जरा जस्टिफाई कर देता हूं एग्जांपल्स की मदद से। स्टूडेंट्स मैंने ये जो आपके सामने एक टेबल रखा है इसमें एक तरफ आयोनिक कंपाउंड है, सेकंड कॉलम में मैंने उसकी लेटेस्ट एनर्जी लिखी है, थर्ड कॉलम में मैंने उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लिखी है और फोर्थ कॉलम में मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी लिखी है। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने लिखा है लिथियम क्लोराइड। तो अगर आप गौर करें कि लिथियम क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज -833 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट्स जो लिथियम क्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज 883 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट आप गौर कर रहे हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, माइनस का मतलब है कि रिलीज हो रहा है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेटेस्ट एनर्जी से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब है कि इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी क्या है, ज्यादा। और वाकई इसकी सॉल्युबिलिटी को हम ज़ाहिर करते हैं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट इसकी जो पानी में सॉल्युबिलिटी है दैट इज 63.5 किलो जूल, सॉरी 63.5 ग्राम्स। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखें सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज -916 किलो जूल पर मोल। और स्टूडेंट इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है कितनी, -851 किलो जूल पर मोल। अगर गौर कीजिएगा कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम, और लेटेस्ट एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको पानी में हल नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी पे गौर करें तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज ओनली 8.3 into 10 raised power -5 grams, that is very sparingly soluble in water। तो इस तरह से हमें हाइड्रेशन एनर्जी से ये भी आइडिया मिल जाता है कि कोई आयनिक कंपाउंड पानी में किस कदर सॉल्युबल। स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ,
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। स्टूडेंट, हाइड्रेट क्या है? जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो विद अ सॉल्यूट आयन। स्टूडेंट याद रखिएगा, जितनी किसी आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब यह होगा कि उसके जो साल्ट्स प्रोड्यूस होंगे दे आर वेरी हाइड्रेटेड। यानी जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। हाइड्रेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि जब वो आयन साल्ट बनाएगा तो उनके साथ जो वाटर हाइड्रेशन नंबर, वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, उनकी तादाद भी क्या होगी? कम। जैसा कि स्टूडेंट लिथियम के ऑलमोस्ट all salts are hydrated because lithium has very high charge density hydration energy. सोडियम की बात करें, many of the salts, not all, many of the salts of the sodium are hydrated, यानी उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में रुबिडियम और सीजियम की, दे फॉर्म रेयरली मैंने बहुत ही कम हाइड्रेटेड साल्ट्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने हाइड्रेशन एनर्जी को बहुत डिटेल से डिस्कस किया और इसका मैंने लिंक भी जोड़ने की कोशिश की कि हम फर्दर चैप्टर नंबर 2 में इसको यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी। उम्मीद है कि आपको आज की बातें क्लियर हुई होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।